परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 12 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते हैं कि माटी के कोट पखान के ताला, सोईक बन सोई रखवाला, शोभन देखत जीव डिराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना। जीवड़े किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई, छारी देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बुरे पारथ भाई, जिनबन डाहो दवा लगाई, भूखी कुकुर मर गयऊ, काजन एक सियार से भयऊ। मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी के माध्यम से उपदेश देते हुए कहते हैं कि माटी के कोट पसान का ताला, सोईक बन सोईक रखवाला, शोभन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना। आशा है कि यह शरीर मिट्टी का किला है और इसमें पत्थर का ताला लगा हुआ है। यह शरीर जड़ है और अगर इसमें बुद्धि भी जड़ रहेगी तो कल्याण संभव क्या हो सकता है। जड़ बुद्धि का अर्थ होता है बिना विवेक किए हुए कुछ भी मान लेना। साहब कहते हैं कि सोई बन सोई के रखवाला, जड़ बुद्धि का ताला लगाने वाला जीव स्वयं ही है और रखवाला भी खुद है। यह शरीर तथा शरीर से संबंधित घर धन परिवार स्वयं द्वारा बनाए गए इस महान वन को देखकर जीव भयभीत होता है। ये राजा जीव के निवास स्वरूप पृथ्वी आदि पंचभूतों से निर्मित शरीर रूपी किला में पत्थर तुल अज्ञान का ताला लग गया है और अज्ञान द्वारा निर्मित शरीर संसार रूपी वन का अज्ञान ही रक्षक है। शरीर संसार रूप इस दुखद वन को देखकर जीव भयभीत हो रहा है और इस निराकरण हेतु ब्राह्मण वैष्णव कि यहाँ वह जाते हैं कि वहाँ जाने से कोई निराकरण हो जाए। किंतु ब्राह्मण तथा वैष्णव को एक ही प्रकार के देवी देवताओं में उलझे हुए हैं। दोनों ही थोड़ा भेद रखते हुए वही कर्मकांड, वही दैववाद में भूले हुए, जैसा स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान में संभव नहीं है। आगे के पद में साहेब उपदेश दे रहे कि जेवरे किसान किसानी करई, उपजी खेत बीज नहीं पड़ई, छाड़ी देहू नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। आशा है अगर किसान खेती करे तथा पौधा खूब विकास हो और उसमें दाना न हो तो खेती वैसे ही निरर्थक हो जाएगा जैसे गुरु लोग ज्ञान तो दे परंतु उस ज्ञान से आत्मबोध की प्राप्ति न हो तो गुरु तथा चेला दोनों का डूबना तय है। इस दुखद वन से मुक्त होने के लिए जो जीव ब्राह्मण और वैष्णव को उपदेश के अनुसार कर्म कांड और तटस्थ देवी देवता की उपासना में प्रवृत्त होता है, परंतु जैसे किसान खेती करे और उसमें डंठल खूब उगे और अनाज ही न हो तो इस ताम झाम तो बहुत हुआ और आत्मबोध मोक्ष शांति नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्यों, दुखदाई इस झील रूप शरीर संसार की क्रीड़ा भोग त्याग दो, क्योंकि इसे त्यागे बिना गुरु और चेला डूब जाएंगे। सज्जनों, भोग शक्ति के त्याग बिना दुख दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोगों को शब्द जाल में जो उलझाकर गुरु लोग रखे हुए हैं और आत्मज्ञान से वंचित रखा जा रहा है, इसका कारण है कि गुरु लोग खुद स्वरूप ज्ञान से वंचित है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि ये साधक छाड़ी देहू नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तू बानी जान के झेलिक झेला को छोड़ दो। देवी देवा रूपी मिथ्या महिमा की सारी बानियां तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल है। ऐसी बानी जाल में तुम दोनों गुरु और चेला अज्ञान सागर में डूब रहे हो। और आगे के पद में साहेब कहते कि तीसर बूढ़े पारत भाई, जिनबन डाहे दवा लगाई, भूख कुकुर मर गए, काज न एक सियार से भयऊ। कि हे भाई, तीसरे अपनी भ्रामक बानियों का बाण मार मार करके लोगों को शिकार करने वाले ये वंचक उपदेशक लोग तो डूब ही रहे हैं। साथ ही जैसे शिकारी धोखेबाज गुरु लोग तुम्हारा शिकार कर रहा है, वे अपनी सारी और प्रतिभा से
तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। सदगुरु कहते हैं जैसे शिकारी जंगल में आग लगा करके शिकार को घेर लेता है और उसे मार डालता है, वैसे ही ये वंचक उपदेशक लोग ये तुम्हारे संसार वन में आग लगाने वाले और तुम्हें संसार सागर में डुबाने वाले हैं। आचरणहीन वक्ता कुत्ते की तरह भूख भूख करके मर रहे हैं और सियार तुल उपदेशक से कोई कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस बहुदेववाद, संप्रदायवाद, पानी पत्थर के मुंह आग लगाकर संसार को दग्ध कर दिया है। ये सियार तुल धूर्त स्वार्थी कुगुरु लोग आपके कल्याण कार्य को सिद्ध नहीं होने दे सकता है। और सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं कि मूस बिलाई एक संग कहूँ कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। चूहा और बिल्ली क्या एक साथ रह सकता है? चूहा तो बिल्ली का भोजन ही होता है, वह देखते उसे चट कर जाएगा। इसी प्रकार जीव जो है वह माया में आसक्त होकर क्या सुखी रह सकता है? माया की आसक्ति तो जीवों के लिए काल और दुख दुर्दशा का कारण है। जीव माया से संबंध कर भला सुरक्षित कैसे रह सकता है? एक आश्चर्य देखता हूँ कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात ये मन माया जीव को नाश कर रहा है। यहाँ मन हाथी है तथा सिंह जीव है। जीव मन को अपने अधीन कर सकता है, परंतु उल्टा हो रहा है। हाथी रूपी मन ही शक्तिशाली सिंह रूपी जीव को अपने अधीन कर रखा है। इसलिए हे समर्थ जीव, तू अपनी शांति को पहचान। तेरे तेज प्रकाश के सामने मन माया रूपी अंधकार टिक नहीं सकता है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।